गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंडिया विद राज। आज अपन ब्लॉग शूट कर रहे हैं अपना फोर्स ट्रैवलर का। अपने एक जानकार हैं, उनका एक ट्रैवलर है ये। तो 2 या 3 दिन के लिए यहीं पे छोड़ के गए हैं। आज सेकंड डे ही है। हो सकता है आज वो वापस लेके जाएंगे, नहीं तो फिर कल लेके जाएंगे। वो कहीं गए हुए हैं अपनी कार से, तो उनके वहाँ जगह नहीं थी, तो यहाँ छोड़ के चले गए। और ये ट्रैवलर बिल्कुल बेसिक आता है और इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। कुछ इसकी ऐसी की है कि कुछ ऐसी है, इसकी बेसिक सी की है। सेंट्रल लॉक आफ्टर मार्केट लगा हुआ है इसमें, जो कि मॉडिफिकेशन का पार्ट है। और अभी ओपन हो गया, चलेंगे अपन अंदर। और ये एक टूरिस्ट व्हीकल है, तो काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। अंदर से बिल्कुल क्लीन है ये कुछ इसमें सीट लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। इसको यहाँ से अपन नीचे करेंगे और साथ में ये जो हुक देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको पीछे करना होता है कुछ ऐसा करके। और ये सीट ऐसे हो जाती है अनफोल्ड, और यहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। प्रॉपर एसी वेंट भी है यहाँ पर। और वापस इसको यहाँ पीछे करेंगे अपन, जैसा देख पा रहे हैं। ये पीछे करके इसे लिफ्ट कर देंगे। तो ये एंट्री है, यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। स्लीपर अपने यहीं छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अंदर से गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। और जो इसका सिटिंग लेआउट है 1 बाय 1 का है। हर विंडो पे एक एक सीट है। टोटल ये 13+D है। सॉरी, टोटल इसका सिटिंग है 12+D। तो 12 सिटिंग पैसेंजर के लिए और एक ड्राइवर के लिए। तो जो भी आप ये देख रहे हैं इंटीरियर, ये सब मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है। पूरा फाइबर का काम किया हुआ है इसमें। और कंफर्टेबल सिटिंग के लिए 1 बाय 1 सीट लगी हुई है। और हर एक सीट को प्रॉपर 2-2 हैंडल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये और ये। और साथ में सीट बेल्ट है, तो सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है, उसके स्पीकर्स यहाँ लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है, और एक यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ एक यहाँ पर है एक स्पीकर। काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। टच स्क्रीन, ये सब आजकल जो चल रहे हैं म्यूज़िक सिस्टम, वो सब दिए हुए हैं। ये जो डैशबोर्ड है, ये कंपनी से जो आता है ग्रेइश फिनिश में आता है, ग्रे कलर का आता है। लेकिन अभी ये बेज कलर में है और पूरा फाइबर का काम किया हुआ है एक ही कलर में। ये वुडन फिनिश में इसका हॉर्न दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा बजता है हॉर्न भी। और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स है अपनी चीज़ें रखने के लिए। और ये एलईडी है कुछ, यहाँ से इसको पुश करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा जोर लग रहा है, शायद ये भी वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए इस पर टेप लगा हुआ है। ऐसा कुछ है। उसके बाद में प्रॉपर यहाँ हैंडल है, ये भी वुडन फिनिश में। और यहाँ पर बोतल रखने के लिए, यहाँ पर बोतल रखने के लिए आधा लीटर बोतल रख सकते हैं। कुछ अपने स्टफ्स रख सकते हैं, खाने के, चिप्स कुरकुरे समथिंग। और ये मैगजीन होल्डर दिया हुआ है। और बैठने में काफ़ी अच्छा है ये। कुछ नहीं करना है आपको, ये हैंडल हटाना है। अगर आप नहीं अंदर जा सकते हो तो ऐसे बैठ जाना है और वापस अपना हैंडल नीचे करके बैठ सकते हैं और वापस बाहर आ सकते हैं। और इसका जो लीन एंगल है थोड़ा टाइट था, तो पहले ही मैंने एक सीट को लीन किया हुआ है। बस हैंडल अप करो, बैठ जाओ, ऐसे अच्छे से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और जो इसकी कर्टन्स हैं, काफ़ी अच्छा है इसका भी मैकेनिज्म। बस अपने को क्या करना है, ये यहाँ पे एक हुक यहाँ लगा हुआ है, एक हुक यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लैक देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अपने को इसका ये हैंडल पकड़ना है, इसको डाउन करना है और अपनी साइड पुल करके और धीरे 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 ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ रोल हो जाता है कर्टन। और यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा विंडो है। तो
व्यू बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही अपन लेके आएंगे अपने साइड थोड़ा सा पुल करके और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, थोड़ा दबा के रखेंगे तो दूसरा जो अपोजिट साइड है वहाँ भी ऑटोमेटिक पास चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये कर्टन्स हो गए। और अब अपन बात करते हैं ये स्पेस की। तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस है, लॉक दिया हुआ है। इसमें जो ये गाड़ी चलाते हैं भैया उनके ब्लैंकेट और बेडशीट सब रखे हुए हैं और कुछ छोटे छोटे स्टफ्स भी रख सकते हैं। इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो काफ़ी अंदर काफ़ी जगह और लगभग 1 फीट के लगभग अंदर डीप है ये। और ये यहाँ पे का बूट स्पेस है। तो ये अपन बैक साइड से आएंगे, जो यहाँ पे इसका बैक डोर है वहाँ से। और ये है इसका बेंच सीट या सोफ़ा सीट बोल सकते हैं इसको अपन। तो ये कैसे होने वाली है, इसको एक बार के लिए अपन अभी तो अनफोल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल ये ऐसा स्ट्रेट है। इसको एक बार डाउन करेंगे और ये जो शीट है इसके ऊपर आ जाती है, पूरा सोफ़ा आ जाएगा। उसके बाद में जो इसका लीन एंगल है, लीन एंगल भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। काफ़ी कुछ अच्छा लेआउट बना हुआ है। अभी इसके अंदर टोटल 8 सीट लगी हुई है 1 बाय 1 की, जैसे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 8 और प्लस 3 का सोफ़ा और आगे एक छोटी सीट है। और यहाँ पे जो एसी वेंट लगे हुए हैं ये कुछ ऐसे हैं, ऐसा करके पूरा 360 रोटेशन है। हर सीट पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड एसी वेंट है, 2 दिए हुए हैं ये, तो दोनों 360 रोटेशन के साथ में है। कुछ कुछ लाइट्स भी लगी हुई है इसके अंदर, तो वो भी मैं अभी चला के दिखाऊंगा। और ये इसका एसी का फिल्टर है। तो ये जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके किसी काम की चीज़ नहीं है। कुछ लाइट्स जैसे बता रहा था मैं, ये लाइट्स लगी हुई है। और मैं लाइट्स ऑन करता हूँ अभी यहाँ से। कुछ यहाँ पर इनके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ करके बटन है। एक बार सारे ऑन कर देते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 बटन यहाँ पे भी दिए हुए नीचे। ये फैन का है, फैन ऑन हो गया है और इस फैन को तो ऑफ कर देते हैं अपन। म्यूजिक सिस्टम भी ये चल गया है, कुछ चल जाए उससे पहले अपन इसे बंद कर देते हैं क्योंकि म्यूजिक नहीं चाहिए अपने को। और लाइट्स मैंने सारी ऑन कर दी थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लाइट्स ऑन हो गई। यहाँ पे सीलिंग में लाइट है, यहाँ पर कुछ लाइट दी हुई है डायरेक्ट, अपने को बल्ब और कुछ नहीं दिख रहा है, बस लाइट दिख रही है, ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ भी ये लाइट है, इमरजेंसी एसओएस का बटन है। वहाँ पर पीछे एक हैमर है इमरजेंसी में ग्लास ब्रेक करने के लिए। और जो ट्रैवल करेंगे उनको फ़ोन चार्ज करने के लिए या कुछ इक्विपमेंट चार्ज करने के लिए प्रॉपर यहाँ ये चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं। एक यहाँ है, एक वहाँ है, मतलब 2 पोर्ट हैं एक ही जगह। तो 2 2 4 वो हो गए और 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 8 पोर्ट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इसे। अभी बात कर लेते हैं अपन। ये बंद हुआ नहीं म्यूजिक सिस्टम, अभी होगा क्या, ठीक है देख लेंगे इसको बाद में। और जो इसका एसी है उसके कंट्रोल यहाँ पर है, ये एसी के कंट्रोल है, बिल्कुल सिंपल सा है। और इसका ये जो है गियर लीवर है, इस बॉक्स को भी कलर किया हुआ है, बाकी बॉक्स भी ये कलर में नहीं आता है। और जो ऑर्गेनाइज़र है काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ फ़ोन रखने के लिए है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है जहाँ से अपना चार्जर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, ये बोतल रखने के लिए, ये कुछ कुछ चीज़ें रखने के लिए आपकी। और अभी ये न्यूट्रल है, अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी अनलॉक करना पड़ेगा मुझे, अनलॉक हो गया। तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, एक गेट खुला हुआ है ऑलरेडी, इसलिए ये आवाज़ करने लगा है।
और इसको स्टार्ट कर लिया अपन। ये म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पर लगा हुआ है माइक, बैक साइड देखने के लिए। ये IRVM है और ये ऐसी ही कुछ कंट्रोल है। अगर इसका AC ऑन करके रखना चाहते हैं तो फैन लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, इसको अपने को प्रेस करके रखना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे ये चल गया है। फ़ैन अभी AC ऑन नहीं हुआ है, ओनली फ़ैन ऑन हुआ है। AC ऑन करने के लिए आपको AC वाला बटन है, इसको सिंगल टाइम प्रेस करना रहेगा, प्रेस करके छोड़ देना बस। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे एक रेड सिग्नल भी दिखाएगा, जैसे यहाँ पे एक सिग्नल है। मैं करूँगा, ये AC ऑन हो गया है, देख पा रहे हैं आप। AC ऑफ करनी है, ये फ़ैन का स्पीड है 1 2 3। अगर फ़ैन का स्पीड आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आप फ़ैन वाले को टच करेंगे, ये फुल हो गया, बिल्कुल लो है, मीडियम है, हाई है, इसको मीडियम पे रखेंगे ठीक रहेगा। और उसके बाद में AC तो ऑन हो ही गया था, AC बंद करना है, AC बंद हो गया, अभी फ़ैन ही ऑन है ओनली। AC ऑन कर देते हैं एक बार और ये यहाँ से सब एयर आने लगा है, एयर फ्लो होने लगा है प्रॉपर, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है बिल्कुल, जैसे आप देख पा रहे हैं एयर फ्लो हो रहा है। और अपन ये सारे जो लाइट्स हैं वो भी बंद कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लाइट्स लगी हुई है, जैसे यहाँ ब्लू लाइट है, डुअल शेड में, ये वाइट भी हो जाती है, आई मीन येलो भी हो जाती है और ब्लू भी हो जाती है, तो इसमें 2 शेड हैं। अभी सबसे पहले मैं बंद करूँगा सारे कंट्रोल्स, क्योंकि बैटरी ड्रेन होती है। और जो मैं ब्लू बता रहा था उसका शेड आप ये देख सकते हैं, ये येलो है तो ये ब्लू हो गया। ये पूरा यहाँ से लेके एंड तक जो है तीनों रो उन सभी में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ भी ये ब्लू है, ये ब्लू हो गया, यहाँ तक है ब्लू पूरा आगे तक, तो काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई किया हुआ है इसे। तो इसे भी अपन बंद कर देते हैं और AC भी बंद ही कर देते हैं, क्योंकि AC की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सेम वही फॉलो करेंगे अपन। यहाँ से पहले AC ऑफ करेंगे, उसके बाद में ऑफ़ करने के लिए ऑफ़ वाले को प्रेस करके रखना है लॉन्ग। ये हो गया AC बंद। अब अपन इंजन भी ऑफ कर देते हैं। तो अभी इसको कर देते हैं अपन बंद। और ये जो गाड़ी है इसका व्हील बेस है, ये 3700 mm का है। जो पहले जो आगे का व्हील है यहाँ से और पीछे के व्हील का जो डिस्टेंस है वो 3700 mm है। और इसमें जो ग्लास लगे हुए हैं ये भी बाद में ही लगाए हुए हैं, मतलब पहले इसमें स्लाइडिंग ग्लास थे जो पीछे के 3 हैं, जैसे ये और ये भी एक मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है। ये स्लाइडिंग हुआ करते थे और बाद में मॉडिफिकेशन करने वालों ने इसमें लगाए हैं फिक्स ग्लास, तो ये खुल नहीं सकते हैं, ये हमेशा पैक रहते हैं। ये वाला ग्लास है और जो ड्राइवर वाला ग्लास है वही रोल अप रोल डाउन हो सकते हैं। और ये जो इसका साइड मिरर है तो कंपनी फिटेड ही, बट ये ग्रे कलर में आता है, इसको सिल्वर कलर किया हुआ है, ये भी मॉडिफिकेशन का पार्ट है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा, ये भी एक मॉडिफिकेशन का पार्ट है। इसके ऊपर AC का पूरा प्लांट लगा हुआ है और ऊपर ही इसमें कैरियर भी दिया हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं बूट बैक साइड से। अभी आ जाते हैं अपन इस गाड़ी के बूट स्पेस में। तो ये है बूट स्पेस कुछ ऐसा। यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है गाड़ी वॉश करने के लिए। ये है आइस बॉक्स, तो ये भी जब मॉडिफाई करवाते हैं तो साथ में ही देते हैं वो। और कुछ सिंपल सा मैकेनिज्म है, पहले ये जो सोफ़ा है यहाँ इस पे आ जाएगा, उसके बाद में अनफोल्ड होके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। और इस वाले पार्ट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ से लीवर ऊपर करना है, इसको बाहर खींच लेना है, लीवर पूरा ऊपर हुआ नहीं, ऐसा करके
ऐसा कर सकते हैं। होल्ड करने के लिए इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके, इसको आगे पीछे करके यहाँ पे इसे फिक्स कर देंगे तो ये वापस रिटर्न नहीं आएगा हवा से, किसी से भी चीज़ से। गाड़ी टेढ़ी खड़ी है तो भी डोर ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आप इसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और इसे अपन करते हैं अभी क्लोज। ठीक है, मैट बीच में आ सकता है। इसको पहले ही एक हाथ से इसको पुश करके रखना है, दूसरे हाथ से इसको ऐसा बंद कर देने का है। और इसके ऊपर जो कैरियर है वो यहाँ से एक्सेस करेंगे। ये जो लैडर लगा हुआ है यहाँ से, ये कैरियर है। यहाँ पे जब सारी सीटें अनफोल्ड हो जाएगी, मतलब जो लास्ट रो है वो भी अनफोल्ड हो जाएगी, तो कुछ लगेज तो आप बैक साइड में रख सकते हैं और बाकी बचा हुआ यहाँ रख सकते हैं। पूरा ये एसी का प्लांट है, ये 2 फैन लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से लगाया हुआ है कैरियर भी। पूरा ये हुक दिए हुए हैं, 3 इधर है, यहाँ से भी इसे लगा सकते हैं। उसके बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ भी जाने के लिए। तो कुछ ऐसा था ये फोर्स ट्रैवलर का व्लॉग। तो जिन लोगों ने फोर्स ट्रैवलर देखा है बेसिक वाला, वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो इसकी सीटिंग है बिल्कुल बेसिक आती है, 2x1 की सीटिंग आती है। जहाँ मैं बैठा हूँ जिस रो में, यहाँ सिंगल सीट आती है लाइन से, जैसे ये सिंगल लगी हुई है। और जो मेरे राइट साइड में है, जो ड्राइवर के पीछे की जो सीट आती है, वो डबल रहती है, एक के पास एक रहती है। जैसा कि आपने ऑर्डिनरी बसेस में देखा होगा वैसी होती है। थोड़ी ही पुशबैक होती है, ज़्यादा पुशबैक नहीं हो पाती है। और स्ट्रेट बहुत ज़्यादा रहती है तो प्रॉब्लम होती है लॉन्ग ट्रैवल में। तो इस व्हीकल को इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है कि आप इसमें आराम से अपनी जर्नी कर सकें, अपने ट्रैवल कर सकें। और इसकी जो साइड वॉल्स आती है वो भी बिल्कुल बेसिक आती है, बिल्कुल बेसिक ट्रैवलर आता है, उसको इन लोगों ने मॉडिफाई करवाया हुआ है। तो मॉडिफाई करने वाले हैं जो इस गाड़ी को, उस कंपनी का नाम है पीकेएन। यहाँ पे राजस्थान, दिल्ली, आगरा और गुजरात इस पार्ट में, उत्तराखंड, हिमाचल इस पार्ट में जो भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो इस नाम को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। पीकेएन बहुत ही अच्छा मॉडिफायर है इस फोर्स ट्रैवलर का। तो यही था उसका एक मॉडल 2024 का। अगर 23 में भी एंड में होता है तो यही सब रहता है। इसका अप्रोक्स 7.5 लाख रुपए का और 6.5 लाख रुपए का 2-3 पैकेज चलते हैं। तो एक ऊपर भी जाता है, तो ज़्यादा यही लोग चूज़ करते हैं जिसमें पैक क्लास होते हैं, फिक्स क्लास होते हैं और ऐसे सीटिंग लेआउट होता है। अगर सीट्स चेंज होगी और भी प्रीमियम सीट लगेगी तो फिर प्राइस चेंज हो जाती है। कुछ कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ और भी ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग रहती है। लेकिन अभी जो ये है, इसका अप्रोक्स 7.5 लाख रुपए वाला पैकेज है, जिसमें ये मॉडिफाई हुआ है टेम्पो ट्रैवलर। फर्श से लेके इसके रूफ तक सब कुछ मॉडिफाई किया हुआ है अंदर में, हर तरीके से बढ़िया है। सीट इसके लिए परफेक्ट है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।